Hello students, in last class we talk about ideal solution. Today we talk about non-ideal solution. आज हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। पिछली क्लास में हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होगा और कौन सा नॉन आइडियल होगा। आइडियल की कंडीशंस हमने पढ़ रखी है, ठीक है। जस्ट उसी पे रिलेट आपका है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशंस आइडियल नहीं होंगे वही नॉन आइडियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है किसी सॉल्यूशन के नॉन आइडियल होने के लिए। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक बार आइडियल की कंडीशन को देखना पड़ेगा कि आइडियल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल होने के लिए किसी सॉल्यूशन को आपने पढ़ा था कि जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो इक्वल होना चाहिए या राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। सीधी सीधी सी बात हम कहें कि it must obey the Raoult's law at any temperature and concentration. Enthalpy of mixing is equals to 0, change in volume is equals to 0, and the interactions of solvent-solvent, solute-solute and solute-solvent interactions are same. That means the force of attraction between the solute-solute, solvent-solvent and solute-solvent are same, ठीक। And the composition of compound in similar size, जैसे कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर कंपोजिशन, सिमिलर कंपोजिशन का मतलब ये है यहाँ पे कि जो उनकी मॉलिक्यूलर साइज होती है वो सिमिलर होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर साइज, ठीक। तो ये कुछ केसेस हमने देखे थे कि ये आइडियल सॉल्यूशन का केस है, ठीक। जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये जो कंडीशंस है जिस सॉल्यूशन पे अप्लाई नहीं होंगी वो सॉल्यूशन क्या होंगे, नॉन आइडियल होंगे। तो आप सोचिए कि इनमें क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो ये प्रेशर है, अगर हम देखेंगे कि जो प्योर फॉर्म में प्रेशर मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है, अगर वो उसके बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो जो दोनों का सम होगा वो पी टोटल के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो पार्शियल प्रेशर फॉर ईच कंपोनेंट है वो डिफरेंट होगा इनसे। तो जब वो वैल्यू डिफरेंट होगी तो या तो वो इस क्वांटिटी से ज्यादा होगी या इस क्वांटिटी से कम होगी। ये बात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक केस अराइज होगा, पी ए इज नॉट इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए। सिमिलरली पी बी is not equals to PB not chi B. Is it clear? जब मैंने आपको बोला कि राउल्ट्स लॉ में जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल होता है, ठीक, लेकिन जब वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो हम वहां पे देखेंगे कि जो इनका पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल नहीं होगा, तभी वो आइडियल होगा और वो वैल्यू या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी, ठीक। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, enthalpy of mixing is not equals to 0। ये भी बात क्लियर है। इसके बाद change in volume is not equals to 0 and all the interactions are not same। जैसे कि जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा वो इन इंटरेक्शंस के इक्वल नहीं होगा, ठीक। इन इंटरेक्शंस के सिमिलर नहीं होगा। फिर यहां पे भी डिफरेंट उनके मॉलिक्यूलर साइज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। अब आप मेरी बात को अब समझ गए होंगे कि जो इन कंडीशंस को ओबे करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन और जो इन कंडीशंस को ओबे करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। अब हमने बात करनी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी केस होगा। आप यहीं से समझिए कि अगर पी ए की जो वैल्यू है अगर वो इस वैल्यू के बराबर नहीं है तो वो वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक। वैसे ही इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मींस इट शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे भी वही बात है कि वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक। इंटरेक्शन अगर इक्वल नहीं है तो इंटरेक्शन या तो वीकर होगा या तो
स्ट्रॉन्गर होगा, इनके बराबर नहीं होगा। तो उस केस पे, उस बेसिस पे हम देखते हैं दो तरीके का केस यहाँ पे अराइज होता है। एक केस वो अराइज होता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने चल रहे। अगर हम इस पी ए की वैल्यू को मान लेते हैं कि वो ग्रेटर होगा पी ए नॉट काई ए से, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहला जो हमारा केस होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव डेविएशन कैसे क्रिएट होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आप देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कि किसी सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं जरा। सपोज मैं स्टार्ट करूंगा इंटरेक्शंस से। ठीक है, जैसे हम इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, जिसको ये बात समझ आ गई उसको इस पूरे नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जो पॉजिटिव डेविएशन है वो भी क्लियर हो जाएगी। लास्ट क्लास में भी बोला था मैंने कि जिसको ये बात क्लियर है उसका फंडा क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए जरा क्या होने वाला है यहाँ पे। जो ये इंटरेक्शन से, इस इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर होते हैं, और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? अगर ये बात आपको समझ आ जाएगी तो पॉजिटिव डेविएशन आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जरा मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के। ठीक, जैसे सपोज मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हमने लिया इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH। अगर हमने C2H5OH लिया है तो आपको पता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर हमने बहुत सारे C2H5 इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसमें बहुत सारे अल्कोहल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यानी कि जो सॉल्वेंट है यहाँ पे AA का जो इंटरेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है और वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, हमने कहा कि हम इसमें एक सॉल्यूट मिक्स करते हैं जो कि है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपका क्या है, सॉल्यूट है। तो AA का इंटरेक्शन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो वांडरवॉल, वीक वांडरवॉल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, वीक वांडरवॉल इक्वेशन। ठीक, वीक वांडरवॉल इक्वेशन होगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर। जब आप साइक्लोहेक्सेन को इसके अंदर मिक्स करेंगे, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जो दो अल्कोहल पार्टिकल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, सपोज ये एक अल्कोहल और ये दूसरा अल्कोहल, इथेनॉल इथेनॉल, इसके बीच में एक सॉल्यूट पार्टिकल आ गया साइक्लोहेक्सेन, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? ठीक, तो हमने देखा कि जब ये इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में एक साइक्लोहेक्सेन पार्टिकल इंसर्ट हुआ तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो वीक हो गई। ठीक, तो उस टाइम पे इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन क्यों वीक हो गई? क्योंकि ये वीक वांडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से होता क्या है इसके अंदर कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, अगर दोनों का सिमिलर नेचर होता, ठीक है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते। यहाँ पे दोनों का नेचर डिफरेंट है, वीक वांडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो उस पार्टिकल के सॉल्वेंट के बीच में जैसे जैसे साइक्लोहेक्सेन जाता जाएगा उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में वो जाके उसकी जो उसके इंटरेक्शन से उनको भी वीक कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब दो डिफरेंट
नेचर के कंपाउंड्स को हमने मिक्स किया तो वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन था वो वीक हो गया, जबकि उनके दोनों के आपस के जो इंटरेक्शंस होंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट वो स्ट्रॉन्गर होंगे। ठीक, अब इससे रिजल्ट क्या निकलता, इसी से सारा रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, समझिएगा जरा इस बात को। अगर हम पहली बात करते हैं, ये तो इंटरेक्शन की बात हो गई, दूसरी बात हम इसमें करते हैं इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, अब आप खुद सोचो कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक है। तो जब हम किन्हीं दो कंपोनेंट को जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे उनको मिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जब हम किसी सिस्टम में हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होता है। और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसकी इंथैल्पी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है। तीसरी बात हम करते हैं चेंज इन वॉल्यूम। मैंने बोला कि जो एक एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे इंटरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको इंटरेक्शन की बात समझ आ गई तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे बुक्स में ये सिस्टमेटिक लिखा रहता है, पहले राउल्स लॉ फिर ऐसे करके अरेंज करके, लेकिन ये तरीका है आपको इजिली समझने का। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ये भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव कैसे होगा समझना इस बात को जरा, कि अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स करते, बढ़ने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें चेंज देखने को मिलेगा कि हमने 1 लीटर 2 लीटर लिया तो 5 लीटर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत स्लाइटली वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। जब हम किसी सॉल्यूट को इसमें मिक्स कर रहे और वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट ही नहीं हो रहा, बहुत वीक इंटरेक्ट हो रहा है, तो वो उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। जब वो पार्टिकल्स थोड़े से सॉल्वेंट से दूर हटेंगे तो वो वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। आप मेरी बात को सुनेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सब कुछ आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा आपको बेटर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट में राउल्स लॉ की बात करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया ये सारी चीजें जो भी हमने ऊपर डिस्कस करी थी। अब जो यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर है, ये भी मैं समझाऊंगा अभी इस चीज को कि पार्शियल प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को, वो ग्रेटर होगा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है, और पीवी भी ग्रेटर होगा काईबी से। ठीक, अब ये क्यों ज्यादा हो रहा है, जब सिर्फ सॉल्वेंट होगा तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूट तो है नहीं, प्योर सॉल्वेंट है। जब हम उसको हिट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब हम उसके अंदर एक सॉल्यूट मिक्स कर रहे तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जा रही, क्योंकि वो साइक्लोहेक्सेन पार्टिकल्स उसके बीच बीच में इंसर्ट होते जाएंगे। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो इथेनॉल कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा, और जब कम टेम्परेचर पे बॉईल होगा तो उसका वेपर ज्यादा बनेगा, और जब वेपर ज्यादा बनेगा तो एक्सपेक्टेड से उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर है इतनी बात, कि जैसे मान लीजिए कि आपका इथेनॉल है, उसका पहले जो अभी मिक्स नहीं हुआ था तो इतना उसका वेपर प्रेशर था। ठीक, जब उसमें कोई सॉल्यूट मिक्स कर दिया गया जो कि साइक्लोहेक्सेन है, तो जब हम उसको मिक्स करेंगे तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। अब उसके बीच में एक साइक्लोहेक्सेन का पार्टिकल आ गया, तो अब इन दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, दोनों अलग अलग है, तो ये कम टेम्परेचर पे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब कम टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट होंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जो एक्सपेक्टेड है, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना होना चाहिए, उससे उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, वैसे ही सॉल्यूट का भी होगा, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, उसके साथ वो कंबाइंड नहीं होगा, फ्री रहेगा, कम टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं पीटी इक्वल्स टू, पीटी इज ग्रेटर देन पीए प्लस पी।
कि जो हमारा एक्सपेक्टेड होगा उससे टोटल प्रेशर जो आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। अब एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स इसके ध्यान से समझ लीजिए कि कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। एग्जांपल्स में एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन। पॉजिटिव डेविएशन में इथेनॉल, वाटर। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आप यहां पे भी सोचेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, बट यहां पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो ये एग्जांपल से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या किस तरीके से हम पॉजिटिव डेविएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको समझना है कि इनके अंदर कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ जो था आपका राउल्ट्स लॉ में हमने अभी बनाया था, उसको किस तरीके से बनाएंगे हम। ठीक है, हमने यहां पे लिया काई ए इक्वल्स टू 1, काई बी इक्वल्स टू 0। ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। काई ए इक्वल्स टू 0, काई बी इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पे पी बी नॉट, ध्यान से पी ए नॉट। ठीक, ये बात तो अब आपको समझ आ गई होगी। मैंने स्टार्टिंग से ग्राफ को बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से हम ग्राफ बनते हैं। अगर इसको कंबाइंड ना ले, हम सिंपल ही ले, तब भी आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। ये तो एक नॉर्मल राउल्ट्स लॉ का ग्राफ हो गया। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो जो ये एक्सपेक्टेड है आपका पी ए, ठीक है, ये पी ए क्या होगा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा। अगर ये नॉर्मल इसका स्लोप है तो वो इस स्लोप से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही जो आपका दूसरा कंपोनेंट होगा उसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब पी ए पी बी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली पी टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो दिस ग्राफ शोज पॉजिटिव डेविएशन। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हमें पढ़ना है नेगेटिव डेविएशन। तो क्लियर बात है, यहां पे भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम इंटरेक्शन से। अब जो इंटरेक्शन होगा वो ग्रेटर होगा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एसीटोन ले लिया, ठीक, क्या ले लिया, एसीटोन, CH3COCH3। इसको मैं नीचे बनाता हूं, ठीक है, समझाने के लिए। ये एसीटोन है, इसके अंदर हमने एनिलीन मिक्स कर दिया। क्या मिक्स कर दिया, एनिलीन। ठीक, एसीटोन के अंदर जब हम एनिलीन मिक्स करेंगे तो अब आप समझिएगा जरा इस बात को ध्यान से। एनिलीन का आपका फॉर्मूला हो जाएगा NH2। ठीक है, जो आपका एसीटोन है वो एनिलीन के पास जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के साथ इसकी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जो सॉल्वेंट है जब हम उसमें सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो वहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हम यहाँ पे देखेंगे, जब अगर यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होते, एनिलीन अलग और जो आपका एसीटोन अलग है, तो उनकी इंटरेक्शंस वीक होंगे। लेकिन जब दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उनके इंटरेक्शंस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट। इससे होगा क्या, इससे पहली बात तो हम देखेंगे कि जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगी आपकी वो लेस देन 0 होगी। ठीक है, यानी कि जो अभी हमने फर्स्ट केस पढ़ा, यहाँ पे निगेटिव हम लिखेंगे। ठीक है, निगेटिव होगी। तो यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इंटरेक्शन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि अब जो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है,
अगर ये इंटरेक्शन होगा तो वहां पे वो सिस्टम हीट रिलीज करेगा, और जब कोई सिस्टम हीट रिलीज करता है तो हम कहते हैं कि वो प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। और एक्सोथर्मिक जब होगा तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज लेस, मतलब जो होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं निगेटिव। ठीक, थर्ड पॉइंट हमने यहां पे लिखना है चेंज इन वॉल्यूम, वो भी क्या होगा आपका निगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, लेस देन जीरो। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पी ए और पी बी की वैल्यू होंगी, अब वो आप समझ गए होंगे, इतना मुश्किल नहीं है समझना, वो कुछ इस तरीके का होगा आपका। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट यही है आपका, जो मैंने बोला कि इस चीज को जिसको समझ आ गई वो बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकता है कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किस तरीके से किसी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट होता है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा एक्सपेक्टेड से क्या होगा, कम होगा, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, पीए प्लस पीबी। इज इट क्लियर? बेसिकली आपको फोकस करना है। कुछ केसेस में मैं आपको बोलता हूं प्रॉब्लम होगी, कुछ ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां पे प्रॉब्लम होगी, बट आप सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लेते और एग्जांपल्स देख लेते। एग्जांपल एक हो गया आपका एनिलीन एसीटोन। ठीक है, ग्राफ में बना देता हूं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे बनाएंगे। काई ए काई बी, ये चीज तो अंडरस्टूड होगी, बहुत बार हमने बना लिया इसको। ठीक है, तो हम यहां पे मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जो ग्राफ हम बनाते हैं यहां पे वो देखते हैं पीबी नॉट, पी ए नॉट, और ये आपका पी टोटल का है। तो जो एक्सपेक्टेड प्रेशर है, एक्सपेक्टेड प्रेशर से वो कम आता है, और जब वैल्यू कम आएगी इन दोनों की, पीए और पीबी की, तो जो हमारा नेट पार्शियल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन की, ये नेगेटिव डेविएशन को शो करने वाला आपका ग्राफ है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बता देता हूं मैं। एग्जांपल्स क्या क्या आप ले सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो वाटर, HCl वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर HNO3। ठीक है, और आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, एसीटोन CHCl3 के साथ आप ले सकते हैं बेंजीन, बेंजीन। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शंस जब कंबाइंड होते हैं तो वहां पे जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, और वो आप समझ सकते हो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो उसको वेपर में कन्वर्ट करने पे ज्यादा हीट लगेगी, तो वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात? और वही हम कहेंगे कि ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। कौन सा डेविएशन शो करेगा, वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर है इतनी बात? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्लास पे इसी से रिलेटेड हमें पढ़ना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।